ग्रैटिट्यूड सीरीज के 8th डे के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी ऐसी परिस्थितियां जो चुनौतीपूर्ण और कठिन हैं, जिनकी वजह से हम निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हमारा हौसला खत्म होने लगता है आगे कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। और फिर हम में से हर कोई अपने आप से ये सवाल पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में हम में से हर किसी को इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में। और हम उनसे तभी उबर सकते हैं जब हमें स्वयं पर भरोसा हो कि हम अनंत शक्ति से संपन्न हैं, हम ऊर्जा के केंद्र हैं और ये ऊर्जा हम सब में प्रकृति की देन है। सामान्य स्थिति में यह सुप्त अवस्था में रहती है। सरल शब्दों में समझे तो यह सोई रहती है और यह तभी सक्रिय होती है जब कोई कठिनाई हो। उदाहरण के लिए, आप आलस्य में लेटे हैं, उठना चाह रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं, पर अगर कोई खतरनाक जानवर आ जाए या यूं कहें कि आपके ऊपर कोई छिपकली ही गिर जाए तो क्या होगा? आपका सारा आलस्य भाग जाएगा और आप अंदर से स्फूर्ति और ताकत से भर जाएंगे खुद को बचाने के लिए। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, सामने गड्ढा आ जाए तो आप पूरी ताकत और बुद्धि लगा देंगे उसे पार करने के लिए। कठिनाइयां यही काम करती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, पर छोड़ जाती हैं मजबूती, आत्मबल और आत्मविश्वास। दरअसल जो बात हमें पीड़ा पहुंचाती है वही हमें सिखाती भी है। इसलिए अपने जीवन में इनके महत्व को समझते हुए इनकी उपस्थिति के लिए हम इन्हें धन्यवाद देंगे और माफी मांगेंगे कि हमने इन्हें हमेशा नकारात्मकता के रूप में ही देखा। कहते हैं स्वयं की वृत्ति तय करे कृति। तो यह अब हमारे ऊपर है कि हम इन्हें संभावना समझते हैं या समस्या। शांत होकर, स्थिर होकर बैठें। अपने हाथ जोड़कर अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए उन्हें हृदय चक्र पर रखें और महसूस करें कि आपका हृदय चक्र सक्रिय हो रहा है। अपने हृदय से निकलती प्रेममयी ऊर्जा को अपने शरीर के हर हिस्से में महसूस करें। यह हर कोशिका यानी सेल तक जा रहा है। और वहां मौजूद नकारात्मकता को सकारात्मकता में या लोअर नेगेटिव इमोशंस को हायर इमोशंस में बदल रही है। धीरे धीरे आप पर इस ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। आप अपनी गलतियां समझ रहे हैं। अब उन परिस्थितियों का स्मरण करें जब आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। आप निराश थे, खुद को, अपने भाग्य को, ईश्वर को दोषी मान रहे थे। यहां तक कि एक वक्त में आपके अंदर इतना खालीपन था कि आप खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने का भी सोचने लगे थे। अपने हृदय चक्र पर ध्यान देते रहें और उन सारी गलतियों के लिए खुद को माफ कर दें। आपने जो भी किया अज्ञानता में किया। आपने खुद पर भरोसा नहीं किया। आपने खुद को खो दिया और दूसरों की नकारात्मक राय पर निर्भर रहे। ईश्वर से भी माफी मांगे उनकी योजना न समझ पाने के लिए। धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही है। इसे महसूस करें और अब उन परिस्थितियों को धन्यवाद दें।
हम धन्यवाद देते हैं उन परिस्थितियों को जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया पर नष्ट नहीं किया। स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी है जितनी बिगड़ सकती थी। तमाम विपरीत हालातों के बावजूद हम में वो ताकत बनी रही कि हम उसमें से बाहर निकल आए। हम जीवित हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। धन्यवाद दें कि इस पूरी स्थिति में हमने धैर्य का सबक सीखा। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, ये सोचकर कि जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम उन तमाम परिस्थितियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये सबक सिखाया कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे अन्य रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। बस हमें हिम्मत रखकर उन नए रास्तों पर चलना होता है। हम धन्यवाद देते हैं अपने बचपन की उन तमाम कठिन परिस्थितियों को, जब अपने साथ के बच्चों से सकारात्मक तुलना हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती थी। पढ़ने के लिए बाहर जाने पर वहां के चुनौतीपूर्ण माहौल ने हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत व्यावहारिकता में सिखा दिया। हम धन्यवाद देते हैं अपने बड़े होने के दौरान की तमाम चुनौतियों को, क्योंकि काम की समस्या, नौकरी की समस्या हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती गई। ऑफिस का माहौल सामंजस्य बिठाने के लिए हमें कई समझौते करने पे मजबूर भी कर देता था। गो विद द फ्लो या धारा के साथ चलने का सिद्धांत धीरे धीरे समझ में आने लगा था। परिस्थितियां जब और विपरीत हुईं तो हमें कुछ सख्त निर्णय लेने पड़े और हमने यह सबक सीखा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम उन तमाम परिस्थितियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमें ये शिक्षा दी है कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा अपने प्रयास करते रहने चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। धन्यवाद उन तमाम परिस्थितियों को जिनसे हमने सीखा कि जब परिस्थितियां विपरीत हों तो प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं, और इसने हमें अंदर से विनम्र, धैर्यवान और दयालु बना दिया। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम परिस्थितियों को जिन्होंने हमें सिखाया कि कभी कभी कुछ बनने से पहले अपमान जरूरी होता है। उस स्थिति में हमने खुद को जो अपमानित महसूस किया, उसी ने हमें वो प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया कि हम आगे कुछ कर सके। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों को इस सबक के लिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसे याद करके ही हमने अपने प्रियजनों की मृत्यु पर भी खुद को संभाल लिया, उसे अपनी नियति मान ली, उनके बिना जीना सीखा। पहले उन पर निर्भर थे, धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते चले गए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे शादी के बाद की तमाम परिस्थितियों को, एक नए माहौल में ढलने के हमारे तमाम प्रयासों को, एक बच्चे के बाद जिंदगी से तालमेल बिठाने की हमारी तमाम कोशिशों को। इन सारी परिस्थितियों ने हमारे अंदर प्रेम, धैर्य, सामंजस्य, बर्दाश्त करने की क्षमता, माफी मांगने की भावना, सबका विकास किया।
हम धन्यवाद देते हैं उन परिस्थितियों को जब हमारे सामने आर्थिक संकट था। हमने सीखा कि कम बजट में घर कैसे चलाया जा सकता है। हमने प्राथमिकताओं का निर्धारण करना सीखा। ऐसा हम तब नहीं समझ पाते जब आवश्यकता से अधिक होता। हमने रिस्क लेना सीखा। हमने नए काम में मेहनत की और उन नए काम की चुनौतियों ने हमें नए उपाय ढूंढने के लिए विवश किया, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन सारी परिस्थितियों को हमारा धन्यवाद, जो हमें खुद से मिला रही थी, हमारे साहस और बुद्धिमत्ता की सीमा बढ़ा रही थी। सच है, कठिन रास्ते ही ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जब हमें शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये दौर बहुत कष्टकर था, पर हमें स्वस्थ शरीर का महत्व समझा गया और हम आगे के लिए सचेत हो गए। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम कठिन परिस्थितियों को जिन्होंने छोटे छोटे अवसर खत्म कर दिए ताकि हम किसी बड़े अवसर का लाभ उठा सकें। और इन्हीं असफलताओं की वजह से मैंने सफलता की खुशी को ज्यादा महसूस किया। कभी कभी कुछ सही होने के लिए कुछ गलत भी होता है, और इन्हीं गलतियों से सीखते हुए, उसके सहारे आगे बढ़ते हुए इस पूरी यात्रा में हम संवेदनशील हो गए, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। साथ ही हम कृतज्ञ होते चले गए उन सारे लोगों के लिए जो हमारे अपने थे, इन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े थे। इन परिस्थितियों ने हमें लोगों की पहचान सिखा दी। कृतज्ञता की भावना को हमारे अंदर विकसित करने के लिए हम उन सारी परिस्थितियों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमने ये भी सीखा कि आगे बढ़ना है तो जो व्यर्थ है उसे छोड़ना होगा। हमारे अंदर डिटैचमेंट और फॉरगिवनेस की भावना लाने के लिए बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं उस दौर को जब हमारी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये इशारा थी कि अच्छी चीजें समय लेती हैं। ये देर इसलिए थी कि कुछ अच्छा और बेहतर हमारे लिए तैयार हो रहा था। अंत में हम पिछले 2-3 साल से पूरी दुनिया में चल रही इस कोविड की स्थिति को धन्यवाद देंगे। पता है इससे बहुत नुकसान हुआ है, पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसने हमारी भागती असंवेदनशील जिंदगी को एक ठहराव दिया है। हम अपने घरों में रहना, कम खर्च में रहना, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना सीख लिया है। हमने वर्तमान में जीना सीख लिया है। हम जान चुके हैं कि जिंदगी कितनी क्षणभंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह हमारी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सबक था। हमने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी, और जैसे जैसे हम इस स्थिति की गंभीरता देख रहे हैं, अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा का एहसास हमें कृतज्ञता का एहसास दे रहा है। जीवन को खुशी में जीने का और खुशी को छोटी छोटी चीजों में तलाशने का संदेश दे रहा है। ये वक्त भी बदलेगा और हम भी एक बदले स्वरूप में सामने आएंगे। इन सारी बातों को जब आप स्वीकार करते हैं, आपके अंदर से नकारात्मकता धीरे धीरे
नष्ट होती चली जाती है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आप चीजों का दूसरा पक्ष देख रहे हैं। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनसे एक सरल जिंदगी नहीं बल्कि एक कठिन जिंदगी को अपने अनुकूल बनाने की शक्ति मांगें, ताकि चाहे जिंदगी में कितनी भी हार का सामना करना पड़े, हम हारे नहीं, उनसे ऊपर उठ सकें अपने बेहतर स्वरूप में, एक बेहतर भविष्य की ओर।